जमजम का कुआं खोदने का वाकया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल के 12 बेटे थे। उनकी नस्ल अस्तकदर हुई कि मक्का मुकर्रमा में न समा सकी और पूरे हिजाज में फैल गई। उनके एक बेटे कीदार की औलाद में अदनान हुए। अदनान के बेटे मुइद और पोते का नाम नजार था। नजार के 4 बेटे थे। उनमें से एक का नाम मिस्र था। मिस्र की नस्ल से कुरैश बन मालिक पैदा हुए। ये फहर बिन मालिक भी कहलाए। कुरैश की औलाद बहुत हुई। उनकी औलाद मुख्तलिफ कबीलों में बट गई। उनकी औलाद से उसने इक़्तिदार हासिल किया। उसके आगे 3 बेटे हुए। उनमें से एक अब्द मुनाफ थे, जिनकी अगली नस्ल में हाशिम पैदा हुए। हाशिम ने मदीना के एक सरदार की लड़की से शादी की। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। इसका नाम शीबा रखा गया। ये पैदा ही हुआ था कि हाशिम का इंतकाल हो गया। उनके भाई मतलब मक्का के हाकिम हुए। हाशिम का बेटा मदीना मुनव्वरा में परवरिश पाता रहा। जब मतलब को मालूम हो गया कि वो जवान हो गया है तो भतीजे को लेने के लिए खुद मदीना गए। इसे लेकर मक्का मुकर्रमा पहुँचे तो लोगों ने ख्याल किया ये नौजवान उनका गुलाम है। मतलब ने लोगों को बताया ये हाशिम का बेटा और मेरा भतीजा है। इसके बावजूद इसे मतलब का गुलाम ही कहना शुरू कर दिया। इस तरह शीबा को अब्दुल मतलब कहा जाने लगा। उन्हें अब्दुल मतलब की यहाँ अबू तालिब, हमजा, अब्बास, अब्दुल्ले, अबू लहब, हारिस, जुबैर, ज़रद और अब्दुर्रहमान पैदा हुए। उनके बेटे अब्दुल्ला से हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। अब्दुल मतलब के तमाम बेटों में हजरत अब्दुल्ला सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पाकदामन थे। अब्दुल मतलब को ख्वाब में जमजम का कुआं खोदने का हुक्म दिया गया, यानी हजरत इस्माइल के कुएं को। इस कुएं को कबीला जरहम के सरदार मुजाज ने पाट दिया था। कबीला जरहम के लोग इस जमाना में मक्का के सरदार थे, बैतुल्लाह के निगरां थे। उन्होंने बैतुल्लाह की बेहुरमती शुरू कर दी। उनका सरदार मुजाज बिन उमरो था। वो अच्छा आदमी था। इसने अपने कबीले को समझाया कि बैतुल्लाह की बेहुरमती ना करो, मगर उन पर असर ना हुआ। जब मुजाज ने देखा कि उन पर कोई असर ना होता तो कौम को इसके हाल पर छोड़कर वहां से जाने का फैसला किया। इसने तमाम माल और दौलत, तलवारें और ज़रहें वगैरह खाना कबा से निकाल कर जमजम के कुएं में डाल दे और मिट्टी से इसको पाट दिया। कुआं इससे पहले ही खुश्क हो चुका था। अब इसका नाम हो निशान मिट गया। मुद्दतों ये कुआं बंद पड़ा रहा। इसके बाद बन्नू खज़ाले सलाम ने बन्नू जरहम को वहां से मार भगाया। बन्नू खज़ाले सलाम जरहम को वहां से मार भगाया। बन्नू खज़ाले सलाम और उसकी सरदारी का जमाना इसी हालत में गुजरा। कुआं बंद रहा यहाँ तक कि इसके बाद अब्दुल मतलब का जमाना आ गया। उन्होंने ख्वाब देखा तो ख्वाब में उन्हें जमजम के कुएं की जगह दिखाई गई और उसके खोदने का हुक्म दिया गया। रीम हजरत अली से रवायत है कि अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के मकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला है। इसने मुझसे कहा तैयबा को खोदो। मैंने इस पूछा तैयबा किया है, मगर वो कुछ बताए बगैर चला गया। दूसरी तरफ रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया। वो कहने लगा बर्रा को खोदो। मैंने पूछा बर्रा किया है, वो कुछ बताए बगैर चले गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर वो शख्स ख्वाब में आया। इसने कहा मजनूना खोदो। मैंने पूछा मजनूना किया है, वो बताए बगैर चला गया।
इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स फिर आया और बोला, ओ ज़मज़म को दो। मैंने इससे पूछा, ज़मज़म किया है? इस बार उसने कहा, ज़मज़म वो है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमू को सैराब करता है। अब्दुल मतलब कहते हैं, मैंने इससे पूछा, ये कुआं किस जगह है? इसने बताया, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और कौवा ठोनगी मार रहा है। दूसरे दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ वहाँ गए। इस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा वहाँ गंदगी और खून पड़ा था और एक कौवा ठोनगी मार रहा था। इस जगह के दोनों तरफ सब मौजूद थे और ये गंदगी और खून दरअसल उन बुतों पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों का था। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मतलब कुदाल ले आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन इस वक्त कुरैश वहाँ पहुंची। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ नजर आने लगे। पुकार उठे। ये देखकर उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और ये देखो, ये इस्माइल की तामीर है। जब कुरैश ने ये देखा कि उन्होंने कुआं तलाश कर लिया तो उनके पास आ गए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम, ये हमारे बाप इस्माइल का कुआं है और इस पर हमारा भी हक है, इसलिए हम इसमें तुम्हारे शरीक होंगे। ये सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, मैं तुम्हें इसमें शरीक नहीं कर सकता, ये मुझ अकेले का काम है। इस पर कुरैश ने कहा, तब फिर इस मामले में हम तुमसे झगड़ा करेंगे। अब्दुल मतलब बोले, किसी से फैसला करवा। उन्होंने बन्नू साद इब्न हिज़्यम की कहना से फैसला कराना मंजूर किया। ये कहना मोक्षाम के बालाई इलाके में रहती थी। आखिर अब्दुल मतलब और दूसरे कुरैश इसकी तरफ रवाना हुए। अब्दुल मतलब के साथ अब मुनाफ के लोगों की एक जमात थी, जबकि दीगर कबाइल कुरैश की भी एक जमात साथ थी। इस जमाना में मुख हिजाज और शाम के दरमियान एक बियाबा मैदान था। वहाँ कहीं पानी नहीं था। इस मैदान में उनका पानी खत्म हो गया। सब लोग प्यास से बेहाल हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपनी मौत का यकीन हो गया। उन्होंने कुरैश के दूसरे लोगों से पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी देने से इनकार कर दिया। अब उन्होंने उधर उधर पानी तलाश करने का इरादा किया। अब्दुल मतलब उठकर अपनी सवारी के पास आए। जिम ही उनकी सवारी उठी, उसके पांव के नीचे से पानी का चश्मा उबल पड़ा। उन्होंने पानी को देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया। फिर अब्दुल मतलब सवारी से उतर आए। सबने खूब सैर होकर पानी पिया और अपने मशकीज़े भर लिए। अब उन्होंने कुरैश की दूसरी जमात से कहा, आओ तुम भी सैर होकर पानी पी लो। अब वो भी आगे आए और खूब पानी पिया। पानी पीने के बाद वो बोले, अल्लाह की कसम, ए अब्दुल मतलब, ये तो तुम्हारे हक में फैसला हो गया। अब हम ज़मज़म के बारे में तुमसे कभी झगड़ा नहीं करेंगे। जिस जात ने तुम्हें इस बियाबान में सैराब कर दिया, वही जात तुम्हें ज़मज़म से भी सैराब करेगा, इसलिए यहीं से वापस चलो। इस तरह कुरैश ने जान लिया कि अल्लाह ताला अब्दुल मुत्तलिब पर मेहरबान है, लिहाजा उनसे झगड़ना बेसूद है और कहना के पास जाने का कोई फायदा नहीं। चुनांचे सब लोग वापस लौटे। वापस अगर अब्दुल मतलब ने फिर कुएं की खुदाई शुरू की। अभी थोड़ी सी खुदाई की होगी कि माल दौलत, तलवारें और जरहे निकल आए। इसमें सोना और चांदी वगैरह भी थी। ये माल और दौलत देखकर कुरैश के लोगों को लालच ने घेरा। उन्होंने अब्दुल मतलब से कहा, अब्दुल मतलब, इसमें हमारा भी हिस्सा है। उनकी बात सुनकर अब्दुल मतलब ने कहा, नहीं, इसमें तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, तुम्हें इंसाफ का तरीका इख्तियार करना चाहिए। आओ 500 के तीरों से कुरा डालें। उन्होंने ऐसा करना मंजूर कर लिया।
2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا